मैं शर्त लगा कह सकता हूं कि आप में से बहुत से लोगों को ये नहीं पता होगा कि ड्वांग यांगपिंग कौन है। ये वो आदमी है जो कि बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स का मालिक है, या ऐसे कहूं तो फाउंडर है। बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स वो कंपनी है जो कि ऑन करती है ओप्पो, वीवो, iQOO, रियलमी, वन प्लस को, और इसका मार्केट शेयर बनता है 25%, जो कि शाओमी, एप्पल और सैमसंग से भी ज़्यादा है। बहुत से लोगों को इसका इसलिए भी नहीं पता क्योंकि ये एलोन मस्क हो गया, बिल गेट्स हो गया, या तो फिर चाइनीज जायंट बिजनेसमैन जैक मा हो गया, इनकी तरह ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। इन पांचों ब्रांड्स के अलावा अगर मैं बात करूँ तो ये आदमी 20 साल से कैलिफोर्निया के अंदर है, और ये आदमी एप्पल का सबसे बड़ा प्राइवेट शेयर होल्डर भी है। ज़्यादा बोर नहीं करूँगा, लेकिन इस आदमी की हिस्ट्री इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, और कैसे ये आदमी एक छोटी सी कंपनी के अंदर सिर्फ एज अ मैनेजर काम करता था, और वहां से ये आदमी इतने बड़े एम्पायर यानी कि बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स का मालिक बन गया। इसकी लाइफ की स्टोरी इंटरेस्टिंग तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा इंस्पायर करने वाली स्टोरी भी है जो आपको सुनने में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। इस आदमी ने 80s में रेडियो इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन की, वो भी जेनजिन यूनिवर्सिटी से, और उसके बाद रेमन यूनिवर्सिटी बीजिंग में से इसने इकोनॉमिक्स में डिग्री की, और उसके बाद ये आदमी एक छोटी सी फैक्ट्री के अंदर एज अ मैनेजर काम करने लग गया। और उस कंपनी की हालत भी कोई इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी, लेकिन इस टाइम के ऊपर पूरी दुनिया के अंदर एक गेमिंग कंसोल लॉन्च हुआ, यानी कि गेमिंग डिवाइस लॉन्च हुई जो कि निंटेंडो के नाम से थी, लेकिन ये डिवाइस चाइना के अंदर मौजूद नहीं थी। तो ड्वांग ने चिप मेकर कंपनी मीडियाटेक से रब्ता किया, और वहां से गेमिंग डिवाइस निंटेंडो की एक क्लोन यानी कि आप इसको कॉपी भी कह सकते हैं, वो बनाने के लिए कहा। तो इस कंपनी ने निंटेंडो की रिवर्स इंजीनियरिंग करके कॉपी तैयार कर ली जो कि शाओ बा विंग गेमिंग कंसोल के नाम से थी, जो कि चाइना के अंदर बहुत बड़ी हिट साबित हुई। इस आदमी की एक खासियत ये थी कि अपने साथ काम करने वाली कंपनीज को बहुत अच्छी तरह से ट्रीट करता था। जहां पे आप दूसरी कंपनीज को देखते हैं कि वो अपने सप्लायर्स का खून निचोड़ने के अंदर लगी होती हैं, लेकिन ये आदमी एक ऐसा आदमी था जो कि अपने साथ काम करने वाली कंपनीज को बहुत अच्छी तरीके से ट्रीट करता था। अगर उनको कोई लोन वगैरह चाहिए तो ये लोन वगैरह भी देता था, और उसके अलावा अगर उनको किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम फेस करने में आ रही है उनके बिजनेस के अंदर, तो उसके अंदर ये हेल्प भी प्रोवाइड करता था। और इस आदमी के बारे में ये तक मशहूर है कि जब इसकी कंपनी ने पैसा कमाना शुरू किया तो इस आदमी ने उस पैसे में से एक बहुत बड़ा हिस्सा यानी कि अपने प्रॉफिट में से एक बहुत बड़ा हिस्सा अपने एम्प्लॉइज को एज अ बोनस के तौर पे दिया। आप उस बोनस का आइडिया इस बात से लगा सकते हैं कि बोनस मिलने के बाद बहुत से लोगों ने अपने खुद के अपार्टमेंट्स खरीद लिए, और इसकी यही दरिया दिली देख के हवावे के ओनर रेन जिंगफी ने कहा था कि ये आदमी पैसों के मामले में बेस्ट बॉस है। ड्वांग यांगपिंग की सक्सेस के 10 स्टेप्स हैं। पहला ये है कि एक अच्छा प्रोडक्ट बनाओ जो कि जरूरी नहीं है कि वो ओरिजिनल हो, लेकिन वो इतना अच्छा होना चाहिए कि लोग उसको लेना चाहते हो, लोग उसको पसंद करते हो। और दूसरे नंबर पे स्टेप आता है मार्केटिंग, तीसरे पे आता है मार्केटिंग, चौथे पे आता है मार्केटिंग मार्केटिंग मार्केटिंग, और 9 नंबर तक सिर्फ मार्केटिंग ही आता है। क्योंकि इस आदमी का कहना यह था कि एक बड़ी मार्केट के अंदर यानी कि क्राउडेड मार्केट के अंदर स्टैंड आउट करने के लिए एक अच्छी मार्केटिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। और 10वां स्टेप है इंटेग्रिटी एंड जेन्युइनिटी, जिसको अगर हम उर्दू के अंदर मैं एक्सप्लेन करूं तो इसको कहते हैं सखावत और दयानतदारी। इस टाइम पे इसकी मैनेजमेंट के इसके साथ इसी बात पे इख्तलाफात थे कि यार ये आदमी पार्टनर्स के अंदर पैसा तकसीम करने के बजाय अपने एम्प्लॉइज के अंदर भी पैसा बांट रहा होता है, और इन इख्तलाफात की वजह से ड्वांग को छोड़ के अपनी कंपनी बनानी पड़ी, जिसको आज पूरी दुनिया बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से जानती है। बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब है गोइंग अप स्टेप बाय स्टेप। जब इस आदमी ने अपनी पुरानी कंपनी छोड़ी तो इसके पास पैसे जो थे वो तकरीबन थोड़े ही थे, और जब ये कंपनी छोड़ के गया तो अपने साथ साथ 6 एम्प्लॉइज को भी साथ लेके गया। अब चूंकि इस आदमी के पास पैसा बहुत ज़्यादा कम था, तो इसकी वो ही दरिया दिली जो ये अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स और सप्लायर्स वगैरह के साथ आज तक करता रहता था, उन्हीं सप्लायर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स ने इनको ना सिर्फ पैसे के अंदर मदद की, बल्कि इसको ये भी कहा कि तू जिस टाइप की कंपनी बनाना चाहता है हम तेरे साथ हैं। बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स जो अपना पहला प्रोडक्ट लॉन्च किया वो एक वीसीडी प्लेयर था, और उसकी मार्केटिंग के लिए उस टाइम पे उन्होंने उस टाइम का सबसे बड़ा स्टार हायर किया जो कि जेट ली था। और बस फिर क्या था, बेताशा मार्केटिंग 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 मार्केटिंग, और नंबर 2 स्टेप से लेकर नंबर 9 स्टेप तक सिर्फ मार्केटिंग की। उस टाइम पे बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स ने एक ऐड ऐसा भी शूट किया जो कि ऑर्नड के साथ था। हालांकि वो ऐड चाइना के अंदर नहीं चला, उसके पीछे बहुत सी रीजंस थी, अभी इस वीडियो में तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, लेकिन वो ऐड नहीं चला। फिर भी ड्वांग ने ऑर्नड को पूरी की पूरी अमाउंट पे की। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि ये आदमी सखियों के अंदर काउंट होता है। डीवीडी के अलावा कंपनी ने लर्निंग मशीन भी सेल करना शुरू की, और उसके साथ साथ मोबाइल्स भी। और इस टाइम पे कंपनी ने इन तीनों चीजों को अलग अलग ब्रांड्स के अंदर कन्वर्ट किया, यानी कि लर्निंग मशीन बीबीके के नाम से, और डीवीडी जो प्लेयर्स थे वो
ओप्पो के नाम से और मोबाइल बिजनेस तो था वो वीवो के नाम से। और इन तीनों कंपनीज के सीईओज भी उन्हीं में से थे जो डुआंग अपने साथ अपनी पिछली वाली कंपनी में से 6 आदमियों को लेके आया था। 39 साल की उम्र में डुआंग यांगपिंग ने एक ऐसा फैसला किया जो कि किसी ने सोचा भी नहीं था। इस आदमी ने अपनी रिटायरमेंट अनाउंस कर दी और कहा कि अब कंपनीज को उनके सीईओज खुद चलाएंगे, वो भी अपनी आप की मर्जी से। उसके अंदर कोई अमल दखल डुआंग यांगपिंग का नहीं होगा। और ये आदमी फिर कैलिफोर्निया मूव हो गया, जहां पे ये बैठ के अपना पैसा सिर्फ और सिर्फ स्टॉक एक्सचेंज के अंदर इन्वेस्ट करना इसने स्टार्ट कर दिया। पहले तो लर्निंग मशीन्स मार्केट के अंदर से खत्म हुई, फिर डीवीडी भी आउट ऑफ फैशन हो गई और इसकी जगह ले ली MP3 प्लेयर्स ने। और उसके बाद फिर स्मार्टफोन्स ने भी MP3 प्लेयर्स को रिप्लेस कर दिया और फिर मार्केट में जगह ले ली सिर्फ और सिर्फ स्मार्टफोन ने। लेकिन उसकी वजह से क्या हुआ कि वीवो और ओप्पो चूंकि दोनों ही स्मार्टफोन्स बनाते थे, तो दोनों ही कंपनियां आपस में कंपटीशन के अंदर लग गई। और फिर यहाँ पे एक दफा फिर डुआंग के तेज दिमाग ने काम किया और फिर डुआंग ने इन कंपनीज को ये सजेशंस दी कि तुम्हें आपस के अंदर compete नहीं करना है, बल्कि अलग अलग ब्रांड्स बना के अलग अलग मार्केट और अलग अलग ऑडियंस को टारगेट करना है। तो इसलिए अभी हम देखते हैं कि अलग अलग ब्रांड्स, जितने भी 5 ब्रांड है, ये अलग अलग मार्केट यानी कि अलग अलग ऑडियंस को ही टारगेट करते हैं। और मार्केटिंग तो आप देख ही सकते हो कि जहां आप जाते हो वहां पे आपको वीवो का कलर और ओप्पो का ग्रीन कलर, वीवो का ब्लू कलर आपको हर जगह पे देखने को मिलता है। क्योंकि इसके पीछे डुआंग का दिमाग यही था कि मार्केटिंग इतनी ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए कि दूर से पता चले। सिर्फ यही नहीं, कंपनी की मार्केटिंग पॉलिसी ये भी है कि जिस मुल्क में भी आपने काम करना है वहां पे वहां के स्टार से मार्केटिंग करवानी है। इसलिए आप देखते हो कि हर मुल्क में आपको वीवो और ओप्पो को बड़े बड़े स्टार्स ही प्रमोट करते हुए नजर आते हैं। तो ये वीडियो देखने के बाद तो आपको पता चल ही गया होगा कि डुआंग यांगपिंग कौन है और कैसे इसने अपना ये बीबी के एम्पायर खड़ा किया और कैसे ये इतने बड़े एम्पायर का मालिक बना। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।